ठीक है। तो अगेन मैं प्लांट क्रिएशन का पूरा ओवरव्यू फिर से दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज आज का सेशन सब बढ़िया से देखिए, जो भी डाउट होगा आप मतलब बीच में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर, क्लियर है वॉइस। ओके। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी स्टार्टअप होने के टाइम पे एसपीआर सेटिंग्स हम लोग को करना पड़ता है, जिसमें सबसे हेडर लेवल है हमारा कंपनी। ठीक है, ग्रुप कंपनीज जो रहेगा वो हमारा हेडर हेडर लेवल है। ओके। तो ये यहाँ पे हायरार्की मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि सबसे पहला लेवल है हमारा कंपनी। तो कोई भी ग्रुप कंपनीज का हेडर जो सबसे टॉप जो ग्रुप नेम है वो कंपनी कहलाता है एसएपी में। और नेक्स्ट है हमारा कंपनी कोड। तो ईच एंड एवरी बिजनेस लीगल एंटिटीज को हम लोग कंपनी कोड में डिवाइड करेंगे। ये कंपनी कोड डिपेंड करता है कि हम अपना मतलब किस लेवल पे रिपोर्टिंग मुझे चाहिए होगा, मतलब कंपनी वाइज होगा, बिजनेस वाइज होगा, एरिया वाइज होगा या कंट्री वाइज होगा। तो ये बिजनेस खुद डिसाइड करता है कि उसको किस तरह का कंपनी कोड कहाँ पे हमको बाइफरकेट करना है, कंपनी कोड बनाना है किस लेवल पे। तो जनरली जो होता है अभी तक इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया जो भी कंपनी कोड बनाते हैं, वो एक प्लांट को एक लोकेशन वाइज इस तरह से कंपनी कोड को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि आदित्य बिरला इज ए ग्रुप कंपनी एंड कंपनी कोड उसका हो गया बिरला सीमेंट, बिरला कंस्ट्रक्शन। अगर कुछ और भी इसका सर्विसेज है तो वो भी एक नया कंपनी कोड बनेगा। तो इस एसएपी में क्या बेनिफिट है, जैसे अभी बिरला सीमेंट में क्या स्टॉक है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसा बैलेंस शीट है, वो हम लाइव देख सकते हैं। और बिरला कंस्ट्रक्शन में क्या अभी चल रहा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्टॉक पोजीशन क्या है, इन्वेंट्री पोजीशन क्या है, ये सब हम लाइव देख सकते हैं। तो ये दोनों कंपनी का अगर कोड हम यहाँ पे जैसे AB10 एंड AB20 अगर ऐसा करके हम इसको कोडिंग कर दिए, ये फॉर AB10 इज फॉर, हाँ, AB10 इज फॉर बिरला सीमेंट एंड AB20 इज फॉर बिरला कंस्ट्रक्शन। ठीक है। नरेश ने ज्वाइन किया है, हेलो। हम लोग को नरेश मोबाइल से ज्वाइन किया है। फिर मोबाइल से ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं जस्ट क्लास स्टार्ट ही किया हूँ, नरेश है ना लोग, आप लोग भी देखिए। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंपनी है, कंपनी कोड है नेक्स्ट लेवल। तो मैं कंपनी कोड समझा रहा था अभी कि यहाँ पे मल्टीपल कंपनी कोड्स हो सकते हैं और उस लेवल पे हम लोग रिपोर्टिंग मिल सकता है। तो एसीपी में क्या बेनिफिट है कि अगर मान लो कभी आदित्य बिरला का जो ऑनर है, जो इनका चेयरमैन है या जो भी सीनियर पर्सन है, वो उन्होंने कभी ऐसा रिपोर्टिंग के लिए बोल दिया कि जैसे बिरला सीमेंट और बिरला कंस्ट्रक्शन दोनों का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एसएपी में ऐसा प्रोविजन है, अगर सेम चार्ट ऑफ अकाउंट दोनों कंपनी कोड के लिए यूज करते हैं तो हमको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके जो बैलेंस शीट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, वो हमारा कंट्री ग्रुप कंपनीज का लाइव स्टेटस होगा। ठीक है। तो इसलिए कंपनी कोड को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं एज पर लीगल एंटिटीज। उसके बाद एक कंपनी कोड में मल्टीपल प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बिरला सीमेंट का एक प्लांट कोलकाता में, एक प्लांट दिल्ली में,
इस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लोकेशन वाइज, प्लांट वाइज। ठीक है। और हर एक प्लांट में क्या रहता है, स्टोरेज लोकेशंस, लाइक मेन स्टोर, सेंट्रल स्टोर, या फिर जो हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक जहाँ पे रखते हैं, यार्ड बोलते हैं उसको, ये सब इस तरह का जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस तरह से हम स्टोरेज लोकेशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है परचेजिंग ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप क्या होता है, जैसे कि कोई भी परचेज ऑर्डर बनाते हैं या कोई भी परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल कोई होगा उसको बनाने का, या फिर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो भी बना रहा है परचेज ऑर्डर, वो उसका ओनली नेम रहता है उसमें परचेजिंग ग्रुप में। और परचेजिंग ग्रुप एक ऐसा चीज है जो कि इंडिविजुअल है, किसी के साथ इंटरलिंक नहीं है। ये एक रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ जरूरत होता है और किसी भी चीज के लिए नहीं। जैसे मुझे पता करना है कि कमल ने अभी एक महीने में कितना पीओ बनाया, तो वो क्या कर सकते हैं हम, जब परचेजिंग ग्रुप वो पीओ बना रहे हैं तो परचेजिंग ग्रुप में वो अपना ग्रुप को हमेशा यूज करेंगे, तो हम वो ग्रुप के थ्रू एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कितना पीओ बना है उसके नाम पे, कितना परचेज रिक्विजिशन हुआ है। और ये डिपार्टमेंट वाइज भी हम इसको कर सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग बिजनेस के हिसाब से इसको क्रिएट करते हैं सिस्टम में। ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिकली ये साइकिल दिखा रहा हूँ आपको शुरू से, कि कैसे कंपनी क्रिएट होता है, कंपनी कोड होता है, प्लांट होता है, ये सब कैसे होता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम एसएपी लॉगिन करते हैं, यहाँ पे एसएपी इजी एक्सेस का स्क्रीन आता है। ठीक है। इजी एक्सेस के स्क्रीन में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड यूजर के लिए है। मतलब जैसे हम कोई भी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, वो सारा एसएपी इजी एक्सेस के स्क्रीन में आता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, इसके लॉजिस्टिक के अंदर में मटेरियल मैनेजमेंट है, और इसके अंदर परचेजिंग है। परचेजिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है, लाइक पीओ, परचेज ऑर्डर क्रिएट करना, उसको चेंज करना, एवरीथिंग इंक्लूड है आपका परचेज का नोड में। तो ये ईच एंड एवरी नोड्स जो है वो मॉड्यूल वाइज है। जैसे मैं लॉजिस्टिक्स में का सारा सेटिंग्स है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है फाइनेंस, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या है, सारा फाइनेंस रिलेटेड सेटिंग्स है, एंट्रीज है, रिपोर्ट्स है, जो भी है सारे इसमें अकाउंटिंग के अंदर में है। उसी तरह एचआर का है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में क्या है, इसमें रिपोर्ट्स रहेगा। जैसे यहाँ पे जाके लॉजिस्टिक्स में जाएंगे तो ओनली यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रिपोर्ट्स रहेगा, कि मटेरियल वाइज हमारा कितना स्टॉक है, देखिए ये स्टॉक्स कितना है, रिसिप्ट कितना है, इन्वेंट्री हमारा टर्नओवर क्या है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रिपोर्ट्स यहाँ पे रहेगा। और नहीं तो डे टू डे एक्टिविटीज सारे इसमें रहेंगे। ठीक है। तो अभी हमको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, कंपनी, कंपनी कोड, ये सब के लिए, तो उसके लिए एक स्पेशल टी कोड है, जैसे कि एसपीआरओ। ठीक है। अभी ये एसपीआरओ टी कोड जो है, ये सभी कंसल्टेंट यूज करते हैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। मींस न्यू जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो इसी टी कोड से करते हैं, और कोई भी टी कोड्स नहीं है। ठीक है। तो एसपीआरओ में जाएंगे, एंटर, एंटर करने के बाद यहाँ पे एसएपी रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारे नोट्स अभी ओपन हो गए। ठीक है। तो ये मॉड्यूल वाइज यहाँ भी सारे नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि फाइनेंस के लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, एचआर के लिए है नीचे, यहाँ लॉजिस्टिक्स के लिए। तो सभी मॉड्यूल वाइज यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग नोड दिया गया है। तो इसी नोड्स में हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है, बस हमें एग्जीक्यूट करना है और वहाँ पे कुछ चेंजेस करके अपना क्रिएट करना है खुद का। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी, जैसे कि कंपनी। तो कंपनी कहाँ से बनेगी, यहाँ से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, डेफिनेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, डिफाइन कंपनी। तो जो कंपनी कोड है एंड कंपनी,
ये दो चीज ऐसा है जो फाइनेंस वाले क्रिएट करते हैं, जो फीको मॉड्यूल के कंसल्टेंट रहेंगे वही इसको क्रिएट करेंगे। एमएम का काम कहाँ से शुरू होता है, जहां से प्लांट हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारा एमएम का काम है, ये काम जो है फीको का है, FICO। जो भी FICO कंसल्टेंट रहेगा आपके ग्रुप में, आपके टीम में, वो ये दो क्रिएट करेगा। बाकी ये सारे एमएम पे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ये सब एमएम, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट कंपनी बनाते हैं। डिफाइन कंपनी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशंस, उसमें गए फाइनेंस अकाउंटिंग, यहाँ पे डिफाइन कंपनी, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज बनाए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टेस्ट सर्वर है, प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। जहाँ पे अभी आप काम करेंगे तो वहाँ पे एक दो ऐसा ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। नहीं तो जो बाय डिफॉल्ट एसएपी के साथ जो डेटा आता है वही सब रहेगा। तो आपको न्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू एंट्रीज में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होता है। तो ये फॉर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी का नेम देंगे। तो ये 6 कैरेक्टर का कंपनी नेम हो सकता है, अल्फा न्यूमरिक। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ T0001, ठीक है। ये मैं कंपनी का को ये दे रहा हूँ, कोडिफिकेशन कर रहा हूँ ग्रुप कंपनी का। और यहाँ पे कंपनी का नाम देते हैं टाटा, कोई टाटा ग्रुप बनाया है ऑलरेडी किसी ने, यहाँ पे दे देते हैं इसका, ठीक, टाटा ग्रुप बनाते हैं, मिक्सअप हो जाएगा। कोई कंपनी का नाम अलग लेते हैं यहाँ पे, लाइक, ठीक है, आधुनिक लेते हैं, आधुनिक ग्रुप। कोडिफिकेशन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नेम जो रहेगा कंपनी का कंप्लीट यहाँ पे दे सकते हैं फर्स्ट लाइन में। अगर फर्स्ट लाइन में पूरा नहीं हुआ तो सेकंड लाइन का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है स्ट्रीट, स्ट्रीट में दे सकते हैं जैसे लाइक, ठीक है, यहाँ पे एक नेम दे दें। पीओ बॉक्स में कुछ नहीं देना, पोस्टल कोड से हमारा लाइक 000, सिटी में दे देंगे कोलकाता, कंट्री में दे देंगे इंडिया IN, लैंग्वेज में EN इंग्लिश, एंड करेंसीज, जो भी करेंसीज रहेगा कंपनी का वो करेंसीज दे देंगे। फिलहाल तो INR दे देते हैं इंडिया के लिए, अगर अदर है तो अदर दे सकते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये INR यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पूछ रहा है, देखिए। तो ये रिक्वेस्ट क्या होता है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। ये रिक्वेस्ट आईडी क्या होता है, जैसे कि हमारे जो भी चेंजेस है वो डेवलपमेंट सर्वर में किया जाता है। डेवलपमेंट सर्वर में वंस चेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको क्वालिटी सर्वर में मूव करते हैं, वहां पे टेस्टिंग करते हैं। तो वो मूवमेंट कैसे होता है, वो बेसिस कंसल्टेंट एक टी कोड है AC09, उससे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। या HTMS बोल के एक टी कोड है, उससे भी कर सकते हैं।
तो वो टी कोड से क्या करते हैं, वो जस्ट आपको क्या करना रहता है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करा है, जैसे एक नया पूरा कंपनी कोड आपने डेवलपमेंट में बना लिया है, अभी उसको आपको प्रोडक्शन में मूव करना है, जो लाइव सर्वर है जहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे होते हैं, तो वो सर्वर में मूव करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये रिक्वेस्ट नंबर को नोट करके रखना होगा, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट नंबर आपको बेसिस कंसल्टेंट को देना है, और दे के बोलना है कि ये टीआर नंबर है, दिस इज ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर, ये टीआर नंबर को आप क्वालिटी में मूव कर दीजिए, ठीक है। तो वो बेसिस कंसल्टेंट जैसे ये इस टीआर नंबर को मूव करते हैं दूसरे दूसरे सर्वर पे, आपका पूरा सेटिंग्स कॉपी हो जाता है नेक्स्ट सर्वर में, ठीक है। तो वंस क्वालिटी सर्वर में टेस्टिंग कर लेंगे, अगर वहां पे ऑल ओके है, देन सेम रिक्वेस्ट नंबर जो आपने यहाँ पे बनाया है डेवलपमेंट में, यही रिक्वेस्ट नंबर को हम वापस से प्रोडक्शन में मूव कर देते हैं, तो वहां भी सेम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो जाता है विद दिस रिक्वेस्ट नंबर ओनली। तो ये रिक्वेस्ट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जब लाइव मतलब कहीं पे सपोर्ट दे रहे होंगे या कहीं इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो खुद का अगर न्यू रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे क्रिएट रिक्वेस्ट, देन यहाँ पे नेम दे देंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आधुनिक ग्रुप, कुछ और इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, जैसे PMM 9 PMT, ठीक है। इसको सेव कर दें, ठीक है। अभी एक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन देके जैसे ही सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक न्यू रिक्वेस्ट नंबर आ गया है 703, इसको ओके कर दूँ। अभी डेटा सेव्ड हो गया है, यानी हमारा कंपनी क्रिएट हो गया है, दिस इज ग्रुप कंपनीज, देखिए। तो यहाँ पे ग्रुप सर ये रिक्वेस्ट हेलो हाँ हाँ बोलिए। हेलो सर ये रिक्वेस्ट आईडी सर ये रिक्वेस्ट नंबर आपने जो जनरेट किया, अभी हमें सैप में वो रिक्वेस्ट नंबर देखना हो तो कौन से टी कोड से देख सकते हैं? AC09, अभी दिखा देता हूँ मैं, देखिए। एस AC हाँ प्लीज। 09, हाँ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी, देखिए /AC09, यहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले में क्लिक करेंगे, 703 था हमारा नंबर लास्ट में, यस ये यस देखिए यस। टॉप में आ गया, ये था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आधुनिक ग्रुप ऑफ SAP 9 ठीक है। ओके। और वो जो पूरा डेटा जो था, वो हाँ यहाँ पे किसी जगह पे क्लिक करने से वो रिफ्लेक्ट होगा ना, शायद ऐसा हाँ कुछ होगा। हाँ, वो रिलीज करने से होगा, देखिए अभी इसके अंदर में आपने जो भी IMG एक्टिविटीज किया है, डिफाइन कंपनी, यस। कौन सा डेटा मेंटेनेंस किया, तो ये टेबल है, ये टेबल में आपने डेटा स्टोर किया है, ये फील्ड है, फील्ड के अंदर में आपने ये डेटा डाला है, ये V से जो टेबल है, T से जो है वो हमारा फील्ड है, और 100A00 दैट इज वैल्यू, जो वैल्यू हमने इनपुट किया है। तो इस तरह से सारा जो भी आपने चेंजेस किया है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आपको मूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रिलीज करवाना है इसको 703 को। यहाँ पे देखिए एक गाड़ी का सिंबल है, रिलीज डायरेक्टली, इसको वंस रिलीज करेंगे ना, तो उसके बाद वो बेसिस वाला उसको इंपोर्ट करेगा आपका नेक्स्ट सर्वर में, ठीक है। तो इंपोर्ट का टी कोड है STMS। सर कौन सा बताया आपने अभी? SE09। SE09 मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखिए SE09, ये ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि मेरे नाम, मेरे यूजर आईडी से कितना रिक्वेस्ट बना है। अगर आप यहाँ पे यूजर आईडी नहीं देते, ब्लैंक दे देते या फिर एस्ट्रिक्स दे देते, तो एस्ट्रिक्स देने से क्या है, पूरा आ जाएगा, जितना भी रिक्वेस्ट है सिस्टम में सारे आ जाएंगे, नॉट ओनली सिर्फ मेरा आएगा, सबका आ जाएगा जितना भी है यहाँ। देखिए डेटा लेने में टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट होंगे ऑलरेडी। देखिए आ गया, यहाँ पे कितना लंबा लिस्ट है, यहाँ पे आप स्क्रॉल वार से देख सकते हैं, देखिए खत्म ही नहीं होगा इतना बड़ा, मतलब बहुत लास्ट अब 1000 आ गया, ठीक है। तो
तो इतना रिक्वेस्ट नहीं रहता है, मतलब आपके यूजर आईडी से सर्च करेंगे तो लिमिटेड जो है, जो चेंजेस आपने किया वही दिखाएगा। अगर ये वंस ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन में, अभी रिपेयर वाला सेक्शन में है, मतलब कि वो रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप कंपनी सेव हो गया है। नेक्स्ट बैक करते हैं इसको। तो सेम सेक्शन में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है हमारा, इस पे जाएंगे एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। तो नेक्स्ट हमारा है कंपनी कोड बनाना। ग्रुप कंपनीज तो बन गया, जैसे कि आधुनिक ग्रुप। अब आधुनिक ग्रुप का सपोज दो कंपनीज है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो इसमें क्लिक करेंगे, एडिट कॉपी डिलीट एंड चेक कंपनी कोड, एग्जीक्यूट करेंगे इसको। यहाँ पे कॉपी डिलीट चेक कंपनी और एडिट कंपनी, तो एडिट कंपनी में डबल क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंपनी कोड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है। तो अगर आपको नया बनाना है तो न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंपनी कोड का नेम देंगे, जैसे एट वन, ये भी है। तो ऐसा यूनिक नंबर लेना है जो ऑलरेडी ना बना हो, नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इसमें। 1 0 तो ये नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये सिस्टम अलाउ किया 8050। तो ये मैं अपना कंपनी कोड नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम रहेगा आधुनिक स्टील। सिटी रहेगा लाइक जमशेदपुर। रीजन और कंट्री ये रहेगा IN, करेंसी INR, लैंग्वेज EN। ठीक है, अब ये सारी डिटेल इनपुट करके इंटरफेस करेंगे और सेव करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, सेव करने से सिस्टम अभी सेव नहीं हो जाएगा, मतलब कंपनी कोड क्रिएट नहीं हो जाएगा। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमको कंप्लीट डिटेल डालना है, विद एड्रेस लाइक फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डेटा इनपुट करना है। एक मतलब जनरल फॉर्म ओपन होगा यहाँ पे सेव करने से। देखिए सेव, जैसे मैं सेव पे क्लिक किया एक फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमको फिल करना है, जो मैंडेटरी है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो जो भी रिक्वायर्ड रहेगा कंपनी में तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सर्च आइटम, कंट्री, रीजन। ये रीजन का मतलब होता है स्टेट। हमारा स्टेट है झारखंड, झारखंड का 34, 34। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आपका जो भी स्टेट है ड्रॉप डाउन करके आप ले सकते हैं, सबका अलग अलग नंबर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिटी डाल देंगे लाइक जमशेदपुर, पोस्टल कोड डाल देंगे 8310। अभी देखिए नीचे में यहाँ पे जैसे कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, ये सब डाल सकते हैं आप। अगर मल्टीपल मोबाइल नंबर है, मल्टीपल ईमेल आईडीज है, तो उसको यहाँ पे येलो में क्लिक करके, ये येलो यहाँ पे एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस है, ऐड कर सकते हैं आप मल्टीपल नंबर्स को, ठीक है, जितने भी चाहे डाल सकते हैं आप। तो ये सब डेटा फीड होने के बाद आपको यहाँ पे ओके में क्लिक करना है। अभी देखिए फिर से वो सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया। अगर मुझे इसी में सेव करना है ये चेंजेस तो ओके करेंगे, अगर मुझे इसके बाद भी नया बनाना है अ, जैसे रिक्वेस्ट, तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो लेकिन बार बार क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, तो इसे ये हमारा एक बन गया है, तो इसी पे हम सेव कर लेते हैं।
तो अभी हमने सिखाया कि कंपनी कोड कैसे बनाते हैं। ओनली एड्रेस, नेम, ये सब फीड करके मोबाइल नंबर, मेल आईडी सेव कर देंगे तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है डेटा वाज सेव्ड, तो अभी एक कंपनी कोड यहाँ पे बन गया। ठीक है। सर मुझे क्वेरी ये है हाँ। कि जैसे कि आपने ये कंपनी कोड जनरेट किया, फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट नंबर आया, ठीक है, ठीक फिर है। हम सेव करेंगे, यानी सेव करेंगे, ठीक है, तो वो SE09 में अपने को हम्म। दिखेगा वो नंबर, ठीक है। ठीक है, विथ रिस्पेक्टिव कि हमने जो डेटा डाला था प्लांट कोड के लिए, ठीक है, अगर हम नया रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो क्या वो सेम हमने जो पिछला, यानी जो सेम हमने प्लांट कोड और डिटेल्स जो डाली थी वही उस नई रिक्वेस्ट में रिफ्लेक्ट होगी? हाँ, समझ गए। मतलब कि आप ये कहना हल- चाहते हैं कि जो भी अभी मैंने नेक्स्ट स्टेप किया और जो फर्स्ट स्टेप किया, कि एक ही रिक्वेस्ट नंबर में सेव करते जाएंगे हाँ, तो पिछला रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पूछ रहे तो। यस। हाँ, तो देखिए, हम एक ही रिक्वेस्ट में सारे चेंजेस को सेव करते जाएंगे, वो सब उसमें सेव हो रहा है एक ही रिक्वेस्ट में। टिल कब तक? जब तक हम उस टीआर को रिलीज नहीं कर देते। जो AC09 में रिलीज, जो वो गाड़ी का सिंबल था ना, उस पे जब तक क्लिक नहीं कर देते, तब राइट, तक हम उसी रिक्वेस्ट में जितने चाहे उतने चेंजेस को सेव कर सकते हैं और एट ए टाइम उसको लेके दूसरे सर्वर में जा सकते, कॉपी कर सकते हैं। लेकिन वंस अगर मैंने वो गाड़ी पे क्लिक कर राइट। दिया, रिलीज कर दिया, जो रिलीज डायरेक्टली था, तो रिलीज करने के बाद उस टीआर में दोबारा से कोई भी चेंजेस को हम सेव नहीं कर सकते। फिर उसके लिए मुझे नया टीआर एक जनरेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, 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 गॉट इट। थैंक यू, क्लियर है सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और कंपनी कोड बना दिया है। निक स्टील बोल के आ जाएगा यहाँ पे। पोजीशन में जाके भी चेक कर सकते हैं। A050, ये देखिए यहाँ पे आधुनिक स्टील बोल के हमारा कंपनी कोड आ गया है। ठीक है। अभी हमने कंपनी बनाया, कंपनी कोड बनाया, दो चीज बनाए, लेकिन ये दोनों का लिंक कहाँ है? कैसे सिस्टम समझेगा कि हमारा जो कंपनी है वो इसी का कंपनी कोड है, दूसरे का नहीं है? मतलब यहाँ पे हैंडशेक कहाँ पे हो रहा है? अब ये दो स्टेप्स में कहीं भी नहीं हो रहा है, तो उसको करना पड़ेगा। देखिए, उसको कहाँ पे करना पड़ेगा, ये डेफिनेशन से बाहर निकलते हैं। तो जस्ट इसी सेक्शन में, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, डेफिनेशन के नीचे असाइनमेंट्स है। ठीक है, असाइनमेंट में ड्रॉप डाउन करेंगे, वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सब कुछ असाइन लिखा हुआ है। तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, इंडिविजुअल थिंग्स जो रहता है, उसको किसी ना किसी के साथ हमको हैंडशेक कराना पड़ता है ताकि वो लिंक बना रहे, ताकि सिस्टम में जब भी रिपोर्ट हो या कुछ भी डेटा फ्लो हो या एंट्री हो, तो उसी कंपनी कोड में, उसी कंपनी में, उसी प्लांट में कैसे जाएगा? वो दूसरे प्लांट में चला जाए तो वो, उसको हम लोग हैंडशेक कराते हैं ईच एंड एवरी स्टेप को बाय असाइनिंग टुगेदर। तो अभी हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। असाइन किसके साथ कर रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी कोड टू कंपनी, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, आप लोग का अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा 5 मिनट्स के बाद, तो वापस से आपको 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन करना है। ठीक है, ये एक्चुअली जूम मीटिंग का फीचर्स है फ्री वाला। देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, A050 में कंपनी क्या दिख रहा है? ब्लैंक दिख रहा है। ये क्यों ब्लैंक दिख रहा है? क्योंकि हमने अभी तक दोनों का असाइनमेंट नहीं किया है, हैंडसेक नहीं किया है। तो यहाँ पे हम कंपनी डाल देंगे। कंपनी क्या था हमारा? A000 कुछ था ना, A0001 था कुछ। हाँ, फिल करके फाइंड किया सर, आ जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये A4x01 आधुनिक ग्रुप, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंपनी के साथ कंपनी कोड का लिंकअप कर देंगे। ठीक है,
सेव करेंगे, फिर से रिक्वेस्ट आ गया, इसी में सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, अभी हो गया कंपनी का कंपनी कोड के साथ लिंकअप। नेक्स्ट हमारा प्लांट। प्लांट के लिए आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से निकल कर यहाँ पे जाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक जनरल। सॉरी, नॉट लॉजिस्टिक जनरल, हाँ सॉरी। तो सेम सेक्शन में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशंस। अभी यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने जो भी किया, कंपनी कंपनी कोड। अभी नेक्स्ट हमारा लॉजिस्टिक जनरल, तो इस पे हम ड्रॉप डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट। तो ये ऑप्शन पे हमारा न्यू प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइन प्लांट, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक नया प्लांट बना लेना है, न्यू एंट्रीज में क्लिक करके। प्लांट का नेम दे देते हैं AD, फिर KS कर देते हैं, आधुनिक स्टील 0। ठीक है, KS 0। कोडिफिकेशन देखिए अल्फा न्यूमेरिक है, ओनली नंबर भी दे सकते हैं, ओनली अल्फाबेट भी दे सकते हैं, नहीं तो मिक्स करके भी दे सकते हैं। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे प्लांट है, एक स्टील प्लांट एक जमशेदपुर में है, एक स्टील प्लांट लाइक रांची में है, तो उस तरह से अलग अलग लोकेशन वाइज रहेगा, तो उस तरह से मैपिंग करेंगे ताकि मुझे पता चले इसमें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिटेल इन्फॉर्मेशन में सब ग्रेड आउट है। इसको फिलअप करने के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस फॉर्म। इसको फिलअप करेंगे तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा यहीं से। तो इसको क्लिक करते हैं एड्रेस में, और 2 मिनट्स है इसको। सर ये नेम में अगर ये हम हाँ बोलिए। हेलो हेलो हाँ सर ये हम प्लांट प्लांट में और नेम वन में हम जो नाम लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें बाय मिस्टेक कुछ कॉमा हो गया या फिर लिमिटेड की जगह पे प्राइवेट लिमिटेड हो गया, तो वो क्या बाद में रिलीज होने के बाद कुछ चेंजेस हो पाता है या फिर हाँ, हो पाता है। उसमें कुछ देखिए आप, दिक्कत ये एक्चुअली टेक्स्ट है जो भी, आ जाता है? हाँ ये एक्चुअली टेक्स्ट है, जो भी हम टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट के थ्रू मूव हो रहा है, तो फिर से हम चेंजेस करेंगे तो और एक नया रिक्वेस्ट जनरेट होगा, फिर वो रिक्वेस्ट को मूव करेंगे प्रोडक्शन में, तो ऑटोमेटिक चेंजेस आपका इफेक्ट में आ जाएगा। ऐसा तो होता ही है। ये तो कॉमन सी बात है कि देखिए कुछ भी अगर हम क्रिएट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि 100% हमारा सही एंड एक्यूरेट ही हो, कुछ तो गड़बड़ होगा ही, कुछ तो चेंजेस वापस करना ही है। तो उसके लिए तो प्रोविजन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो वापस से भी कर सकते हैं। कि मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल सब वगैरह यहाँ पे इनपुट करते हैं, फिर यहाँ पे ओके करें।
ठीक है, देखिए अभी अभी भी ये एड्रेस बुक फिलअप करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। ये क्या है, आ जाएगा अभी। ठीक है, जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करके ओके करेंगे तो अभी सेव कर देंगे। अभी देखिए ये सब फिल हो गया। हाँ, ये सब ब्लैंक आ रहा था, अभी फिलअप हो गया। ये ग्रेड आउट है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ये बनाने के लिए प्लान, तब आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन फिलअप यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, आपको एड्रेस बुक में ही फिलअप करना है। तो वहां से यहाँ पे डेटा फ्लो हो जाएगा जब सेव करेंगे उसके बाद। ठीक है, ये हमने प्लांट एक बनाया AS01। बैक करेंगे तो प्लांट जो अभी मैंने बनाया AS01, उसको किसके साथ लिंकअप करना है, कोई बता सकता है यहाँ पे? मेन प्लांट के साथ। मेन प्लांट? नहीं नहीं, हाँ, अभी कंपनी जो कोड। यस यस, कंपनी कोड के साथ। तो हमने जो यहाँ, आधुनिक ग्रुप जो है ना, उसके उनके साथ करना पड़ेगा ना। राइट राइट, आधुनिक ग्रुप के साथ नहीं करना पड़ेगा। ग्रुप कंपनीज के साथ मैंने ऑलरेडी कंपनी कोड को लिंक कर चुका हूँ। अब कंपनी कोड के लोअर लेवल में प्लांट बन रहा है, कंपनी कोड के अंदर में मीन्स मल्टीपल प्लांट्स बन सकते हैं एक कंपनी कोड। ठीक है, तो वो प्लांट और एक ही प्लांट एक कंपनी कोड को असाइन होगा, दो कंपनी कोड को असाइन नहीं होगा। जैसे हमारा एक आधुनिक स्टील है और एक आधुनिक पावर है, दो कंपनी कोड है। ठीक है, यहाँ पे नोट करिएगा दो। मैं चलो यहाँ पे थ्योरेटिकली बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे CC कंपनी कोड 1, यहाँ पे CC कंपनी कोड 2। यहाँ पे दो कंपनी कोड है और ये दोनों का CC है यहाँ पे, ये ग्रुप कंपनी है। ठीक है, ये ग्रुप कंपनी है दोनों का, और ये कंपनी कोड है। और यहाँ पे जब मैं CC1 में अगर मैं प्लांट बनाता हूँ P1 P2, दो प्लांट बनाता हूँ, तो क्या ये प्लांट हम C2 में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वन कंपनी कोड का प्लांट हम वन प्लांट वन कंपनी कोड के साथ ही असाइन होगा, ओनली वन, सिंगल। मल्टीपल प्लांट कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम P1 को असाइन करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे अगर बनाना है तो दूसरा बनाना, न्यू बना सकते। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि एक कंपनी कोड में एक ही प्लांट असाइन होगा, मल्टीपल प्लांट्स एक कंपनी कोड में असाइन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी हमने प्लांट क्रिएट किया है AS01, उसको अब असाइन करेंगे कंपनी कोड के साथ। असाइनमेंट में जाएंगे, सेम लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए असाइन प्लान टू कंपनी कोड। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारा असाइनमेंट है, हमको न्यू एंट्रीज करना है। और यहाँ पे कंपनी कोड डालना है। कंपनी कोड क्या था? A050, आधुनिक स्टील। यहाँ पे प्लांट को असाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी कोड के साथ सिंगल प्लांट हो रहा है। ठीक है, प्लांट का नेम है AS01, एंटर और सेव। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा कंपनी कोड एक प्लांट के साथ असाइन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, प्लांट का नाम था AS01। तो देखिए AS01 ऑलरेडी असाइन हो चुका है यहाँ पे। तो सपोज आपके जानकारी के लिए मैं फिर से ये AS01 को इस कंपनी कोड में टैग करूंगा AY23 में। ठीक है, तो न्यू एंट्रीज करेंगे AY23। ये पता नहीं किसी का प्लांट है, सॉरी कंपनी कोड है, और हमारा प्लांट को असाइन करेंगे। मतलब हमारा प्लांट ऑलरेडी असाइंड है एक कंपनी कोड के साथ, अब हम दूसरे कंपनी कोड के साथ असाइन कर रहे हैं। तो AS01, एंटर। देखिए सिस्टम एरर दे दिया नीचे, क्या लिख रहा है? प्लांट AS01 इज ऑलरेडी असाइन टू कंपनी कोड A050। ठीक है, तो अभी जो मैं समझाना चाह रहा था आपको
कि एक प्लांट कोई भी एक ही कंपनी कोड के साथ टैग कर सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं। मल्टीपल कंपनी कोड के साथ प्लांट को टैग नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना, किसी को डाउट है? यस सर, क्लियर। ठीक है। क्लियर है सर। तो हमारा प्लांट और कंपनी कोड का असाइनमेंट हो गया है यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट है डेफिनेशन में कुछ स्टोरेज। हाँ, नेक्स्ट है स्टोरेज। हाँ, तो ये क्लियर हो गया हमारा। कंपनी कंपनी कोड क्लियर हो गया, प्लांट क्लियर हो गया। ठीक। नेक्स्ट है स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, हम विद इन प्लांट ओपन करते हैं। मतलब जब हम स्टोरेज लोकेशन को न्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, तब सिस्टम उसी टाइम पे पूछेगा कि आप किस प्लांट के लिए स्टोरेज लोकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली असाइनमेंट हो जाता है, इसका कोई अलग से कोई असाइनमेंट नहीं होता है। समझ गए? मतलब जब हम स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे, अभी दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन में जाएंगे, सेम मटेरियल मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएंगे, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया स्टोरेज लोकेशन बनाने के लिए, न्यू क्रिएट करने के लिए, यहाँ सबसे पहले क्या पूछ रहा है, प्लांट डिटरमाइंड वर्क एरिया एंट्री। मतलब किसमें आप स्टोरेज लोकेशन ओपन करना चाहते हैं, किस प्लांट के लिए। तो हमारा प्लांट दे देंगे यहाँ पे AS01। ये हमारा आधुनिक ग्रुप का जो प्लांट था स्टील का। ओके करेंगे। अब देखिए, अब जब मैंने AS01 दिया है, तब जाके ये स्क्रीन ओपन हुआ है, जो कि स्टोरेज लोकेशन बनाने के लिए अलाउ कर रहा है सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले न्यू एंट्रीज करेंगे। न्यू एंट्रीज करने के बाद स्टोरेज लोकेशन का नेम देंगे, जैसे कि मैं बताया था AS10 दे सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, AS10 ले लिया सिस्टम ने। इसको देंगे मेन स्टोर। और भी मल्टीपल जितना भी स्टोरेज लोकेशन जरूरत है आप बना सकते हैं एट ए टाइम। AS11, AS11 को हम नेम करेंगे सेंट्रल स्टोर। और ये वैलिडिटी है, ये जैसे ये ग्रेड आउट है, ये चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ले लेगा। जैसे हम किसी मतलब यूजेबल प्लांट को हम मतलब और यूज नहीं करना चाहते। जैसे कंपनी बंद हो गया, हमारे पास 4 प्लांट थे, 4 स्टोरेज लोकेशन थे, एक बंद हो गया। तो एक बंद हो गया तो उसको यहाँ से नो लॉन्गर वैलिड बोल के डाल देंगे और ई में डाल देंगे। ई में डाल देंगे तो क्या होगा, कोई भी यूजर अगर इस स्टोरेज लोकेशन में वापस से कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो सिस्टम एरर देगा। इसके लिए हम ये नो लॉन्गर वैलिड का यूज करते हैं। और डब्ल्यू का यूज क्यों करते हैं, डेप्रिशिएटेड। मतलब ये सिस्टम क्या करेगा, एरर नहीं देगा, वार्निंग देगा। मतलब सिस्टम अलाउ करेगा आपको पोस्टिंग करने के लिए, लेकिन उससे पहले येलो कलर का एक वार्निंग मैसेज आएगा कि यू आर पोस्टिंग इन द डेप्रिशिएटेड प्लांट। मतलब जो प्लांट बंद हो गया या खराब हो गया, वो मतलब ऑपरेशन में नहीं है, उसमें आप एंट्री करना चाहते हो, तो वन हिट एक एंटर मारोगे आप तो उसमें अलाउ कर देगा, तो वार्निंग। अगर आप नहीं एंट्री देना चाहते हो तो ओनली ई सेट कर देना है, नो लॉन्गर वैलिड। ठीक है, ये अभी नहीं होता है, ये जब आपका ट्रांजेक्शन सारा सेटल होता है उसके बाद होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे AS10 मेन स्टोर एंड AS11 सेंट्रल स्टोर दो न्यू स्टोरेज लोकेशन बना रहे हैं, किसमें, AS01 में। एंटर प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे, सेम रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टोरेज लोकेशन का जो भी एड्रेस एड्रेस है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस यहाँ पे डाल सकते हैं न्यू एंट्रीज करके। जैसे स्टोरेज आपको मतलब मोर क्लैरिटी के लिए, एक प्लांट में जैसे मल्टीपल स्टोरेज है,
एक रॉ मटेरियल का है, एक आयरन ओर का है, एक बिलेट का है, एक फिनिश गुड्स का है, एक सेमी फिनिश गुड्स का है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टोरेज लोकेशंस रहते हैं। वो लोकेशंस को आप एक ही स्टोरेज लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस में अगर बाइफरकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन है। और ये बिजनेस सिस्टम ऑफ एमईएस, ये कुछ और है, ये हम लोग अभी तक यूज नहीं करते हैं। ये मे बी आफ्टर एड्रेस, एड्रेस को जब क्रिएट करेंगे तो ये बिजनेस सिस्टम एप्लीकेबल होगा, बिजनेस सिस्टम फॉर एमईएस। ठीक, ये जनरली यूज नहीं होता है, जहाँ तक स्टोरेज लोकेशन तक ही यूज होता है इसमें। ठीक है, तो दोनों को मैंने क्रिएट करके सेव कर दिया है, बैक कर दिया है। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया हमारा। तो स्टोरेज लोकेशन कंप्लीटेड। इसका देखिए कोई भी असाइनमेंट नहीं रहेगा। असाइनमेंट में जाके चेक करेंगे तो एमएम में देखिए यहाँ पे कोई भी स्टोरेज लोकेशन रिलेटेड असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, हमारा स्टोरेज लोकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है परचेजिंग ग्रुप। ये मैं बता दूंगा, लेकिन इससे पहले भी एक स्टेप्स है जो मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। वो किसी के साथ लिंक नहीं है, बट वो एमएम में आता है, वो भी आपका पीओज वगैरह में आता है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि सपोज आपका एक कंपनी कोड है, ठीक है, बिरला सीमेंट। उसका दो ऑफिसेस है, एक एक तो प्लांट है आपका कोलकाता में, और इसका मतलब हेड ऑफिस है सपोज दिल्ली में है। ठीक है, तो जब भी ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या होता है, एक टीम होता है, एक मतलब सपोज 5 मेंबर्स का और 6 मेंबर, 10 मेंबर्स का, कुछ मेंबर्स का एक टीम होता है जो परचेज डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट और प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट वो क्या करते हैं, उनका काम रहता है सिर्फ परचेज करना। या तो वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं, या फिर वो डेली जो आपका स्टोरेजेबल मतलब स्पेयर पार्ट्स हो गया कंपनी में जो लगता है, उस तरह का कुछ भी मटेरियल परचेज कर रहे हैं, वो सारा एक डिपार्टमेंट के ऊपर ये रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो उस डिपार्टमेंट को हम लोग परचेज डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो वो एक प्लांट में भी एक टीम है सपोज, और एक हमारा हेड ऑफिस में भी टीम है। तो प्लांट सपोज हमारा कोई रिमोट लोकेशन में है जहाँ पे हर चीज अवेलेबल नहीं। सपोज हमको एक जनरेटर खरीदना है बड़ा सा प्लांट के लिए, तो वो अगर मान लीजिए जमशेदपुर लोकेशन में नहीं है, तो या दिल्ली लोकेशन में नहीं है, तो वो मान लीजिए जहाँ पे हेड ऑफिस है हमारा, वहाँ पे जो परचेज टीम है उसने बोला कि भाई वहाँ पे तो प्लांट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हेड ऑफिस में अवेलेबल है, तो यहाँ से प्रोक्यूरमेंट करेंगे। तो वहाँ का टीम जब प्रोक्यूरमेंट करता है तो वो एक अलग हो गया। ठीक है, तो ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या किस लिए यूज होता है, कि मल्टीपल लोकेशन से जो भी प्रोक्यूरमेंट हो रहा है फॉर कंपनी कोड, वो हम ट्रैक कर पाते हैं इजिली। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 1, ये है आपका सपोज प्लांट लोकेशन में, लाइक रांची में सपोज प्लांट है इसका। और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 2, ये है आपका लाइक हेड ऑफिस दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली एचओ। तो यहाँ पे जो टीम बैठा है, परचेजिंग डिपार्टमेंट जो बैठा है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट बैठा है, दोनों क्या कर रहा है, किसके लिए परचेज कर रहा है, ये परचेज कर रहा है हमारा कंपनी कोड बिरला सीमेंट के लिए, या सॉरी आधुनिक स्टील के लिए परचेज कर रहा है, जो कि हमारा एक प्लांट है, वो लोकेटेड है कहाँ पे, रांची में। तो रांची में कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीदना था जो अवेलेबल नहीं है, वो दिल्ली से हम परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ का टीम पर प्रोक्यूर कर रहा है। तो इस तरह से ये एक केस बताया मैं, ऐसा मैक्सिमम बहुत सारे केसेस होते हैं कि वहाँ का टीम कुछ परचेज कर रहा है, कुछ यहाँ का टीम परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल वहाँ से आ रहा है, स्पेयर पार्ट यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन कंपनी में चलते रहते हैं मल्टीपल लोकेशन। तो अगर आपसे कोई रिपोर्ट मांग ले, कोई सीनियर पर्सन आपको बोले कि भाई आप मेरे को हेडक्वार्टर में
कितना प्रोक्यूरमेंट हुआ 1 मंथ में, आप बता दो कितना पीओ रिलीज हुआ है, कितना पीओ आपने क्रिएट किया है फ्रॉम ओनली हेड ऑफिस। तो आप इस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही निकाल सकते हैं। ये 4 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होता है। जैसे यहाँ पे मैं 002 इसका नाम देता हूँ कोडिंग, इसका कोडिंग करता हूँ 001। तो आप जब भी पीओ यूज बनाएंगे, न्यू पीओ क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है मैंडेटरी फील्ड है, आपको इनपुट करना पड़ेगा। तो आप जो भी रांची से प्रोक्योरमेंट कर रहा होगा वो अपना P001 यूज कर रहा होगा, और जो दिल्ली से यूज कर रहा होगा वो P002 यूज कर रहा होगा। तो 2 से जब भी हम रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करेंगे ME2A में 2N में जाके P002 से, तो ऑल दिल्ली रिलेटेड जो भी प्रोक्योरमेंट हुआ है वही डिस्प्ले करेगा रिपोर्ट में। ठीक है, बस इतना ही इसका फायदा है। समझ गए? किसी को डाउट है इसमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। अगर ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है आप लोगों को तो पहले बता देना, मैं वहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं बताते चला जाऊँ आप लोग को, अगर बाउंस हो जाए तो फिर वेस्ट हो जाएगा, है ना? यस सर, ये इनफ है क्योंकि फिर इससे ज्यादा हो जाएगा मुझे, क्योंकि फिर एक बार प्रैक्टिस करूंगी तभी क्लियर होगा ये, हाँ, क्योंकि मैंने इतना डेप्थ में इसको नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर ठीक इसके है, नोट कोई मिलेंगे दिक्कत? क्या हाँ इंस्टीट्यूट को? हाँ, नोट कमल या कुछ बोल रहे पीडीएफ? थे? सर इसके नोट या पीडीएफ ऐसे कुछ मिलेगा इंस्टीट्यूट से? क्या, मैं समझा नहीं, आपका वॉइस एक्चुअली कट के आ रहा था। हेलो। हाँ हाँ, हेलो, एम आई ऑडियो? या क्लियर। सर के इसके नोट्स या पीडीएफ मिलेंगे क्या रीडिंग के लिए, थियोरिटिकल पार्ट? थ्योरेटिकल के लिए ठीक है, मैं दे दूंगा आपको। ऐसा मतलब कोई ये नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ पर्सनली। ठीक है? हाँ प्लीज प्लीज वो शेयर कर दीजिएगा, क्यों? हाँ तो क्या ठीक है है। कि एक बार हम थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पैरेलल करेंगे ना, तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा ताकि सबको मिल जाए। प्लीज। जो भी हाँ यस प्लीज सर, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, मैं जस्ट परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। ठीक है, मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एंट्रीज, जैसा कि मैं बोला P001। तो ये सभी का तरीका सेम ही है क्रिएट करने का, बस आपको देख के इंफॉर्मेशन को इनपुट करना है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, इस तरह का हम एक बना दिए, और दूसरा भी यहाँ बना सकते हैं P002। एंटर एंड सेव। तो मैंने एक हेड ऑफिस बना दिया है, HO कोलकाता, HO कर देते हैं इसको। और एक है हमारा प्लांट लोकेशन, जमशेदपुर प्लांट। ठीक। ठीक है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया है। बस इन द सेम वे हम इसको खाली यहाँ पे असाइनमेंट कर लेते हैं। जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेजिंग का असाइनमेंट बहुत टाइप से है, इसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि 4-5 टाइप से हम इसको असाइन कर सकते हैं। ये सब ईच एंड एवरी पार्ट को मैं कल कल नहीं, मंडे को कवर करेंगे। मंडे आप लोग अवेलेबल है ना सारे? यस सर, अवेलेबल है। यस सर। ठीक है, मंडे 9 PM को हम लोग ये परचेजिंग वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। सर एक क्वेरी थी। हाँ सर एक क्वेरी थी। जैसे डिफरेंट डिफरेंट दो प्लांट हो गए तो वहां के दोनों दोनों प्लांट के कोड्स अलग होंगे ना? हाँ, डेफिनेटली अलग है। तो हाँ, तो फिर जब वहां से हम ये डेटा जैसे पता करेंगे कि कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है, तो वहां का डेटा यहाँ का डेटा लिंक कैसे होगा? मतलब ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। मतलब अच्छा, मतलब प्लांट में कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है और हेड ऑफिस में कितना हुआ है, ये कैसे लिंक होगा? हाँ हाँ ठीक। हाँ, मतलब हाँ, ये नहीं क्लियर हो रहा था। ठीक है, अब देखिए। सर ये प्रोक्यूरमेंट तो दोनों का देख सकते हैं ना एक साथ में, करेक्ट, करेक्ट, ME2L रन करते हैं। करेक्ट, वही मैं उनको दिखा रहा था। जैसे यहाँ पे एक्चुअली ये मुझे इसलिए सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये मेरे लिए पूरा बेसिक है MM में।
अच्छा। और मैंने इतना किया नहीं है, मैं बेसिक एंड यूजर पे वर्क कर रही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपको क्वेरीज है आप बोलिए, मैं देख लूँगा, किसी को भी हम्म। कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हो। तो देखिए, मैं एक रिपोर्ट यहाँ पे चलाया हूँ, जैसा कि आपने कहा कि अगर दोनों को देखना है एक साथ, एचओ में कितना बना और प्लांट में कितना हुआ, दोनों मिक्स करके टोटल कितना आ रहा है इसको देखना है, तो यहाँ पे एक टी कोड है ME2N। इसमें हम क्या देखते हैं, परचेजिंग डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब जितना भी पीओ बना है यहाँ पे अपना हिसाब से इनपुट देंगे तो सिस्टम उस हिसाब से आउटपुट हमको रिपोर्ट देता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए सेकंड ऑप्शन जो है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि मेरा एक P001 है जो कि है आपका जमशेदपुर प्लांट का है। और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जाएंगे मल्टीपल सिलेक्शंस में, यहाँ पे जाके यहाँ पे डाल देंगे, तो जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो सब एक एक करके यहाँ पे डाल देंगे। अगर सबका चाहिए तो मतलब कि कोई भी बाइफरकेशन नहीं, टोटल चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली स्टार पुट करेंगे। स्टार का मतलब है, एस्ट्रिक देने का मतलब है ऑल। ठीक है, कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में अगर आप एस्ट्रिक्स देते हैं किसी भी फील्ड में, तो इसका मतलब है ऑल डेटा को वो पिक करेगा, सभी को कंसीडर कर लेगा वो। ठीक है, और नहीं तो प्री डिफाइंड देना चाहते हैं तो फिर जैसे मैं बताया P001 करके यहाँ पे देंगे, और मल्टीपल देने के लिए यहाँ पे देंगे। वो ओनली फॉर 2 चाहिए तो यहाँ पे एक दे देंगे, मतलब रेंज देना है तो जैसे P001 से लेके P999 तक जितना भी रहेगा सारा परचेजिंग ग्रुप को ये कॉल कर लेगा रिपोर्ट। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना, कोई डाउट है किसी को अभी? अच्छा। ओके, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ आज होगा तो ठीक है, नहीं तो कल मैं शेयर कर दूंगा, और वो डॉक्यूमेंट भी ओके। आज शेयर कर दूंगा। ठीक है। यस ओके। सर। यस सर। ठीक बाय। है, गुड नाइट ओके सर। बाय, गुड ओके गुड सर, नाइट थैंक यू एवरीवन। सर। ओके ओके। गुड नाइट।